नमस्कार दोस्तों, थोड़ा सा अपडेट है जो आपके सामने है। 15 जून से पहले एसएससी आपको बता देगी कि वो की को रिवाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो कितने क्वेश्चंस पे कर रहे हैं, वो 15 जून से पहले ही डिक्लेयर कर देगी। उसके बाद जो डीवी का रिजल्ट है वो डिक्लेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। जो डिफरेंट सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट, यानी कि पहले जिसका पेपर हुआ था उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट को डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देंगे। और डीवी यानी कि डीवी का जो प्रोसेस है वो पूरा स्टार्ट हो जाएगा 15 जून के बाद। क्योंकि जो जुलाई है नेक्स्ट मंथ, इसमें क्या है कि जो टीजीटी की कट ऑफ है वो आपके सामने आ जाएगी, यानी कि जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो जुलाई है इस मंथ से आपकी ज्वाइनिंग पक्का हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस पूरा पढ़ाना होता है। नया जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। जुलाई में सभी को अपॉइंटमेंट दे देगी। अगर हम बात करें कोर्ट केस की, तो कोई भी कोर्ट केस नहीं चल रहा है HSSC के रिगार्डिंग, यानी कि अगर हम बात करें हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में कोई भी केस HSSC के खिलाफ नहीं है। अगर कोई बात भी है छोटी मोटी तो SSC जो है वहीं पर ही सारा निपटारा कर देगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रोसेस स्मूथली चलेगा। बात करते हैं कि जो SC और BC वाले हैं वो जनरल में कैसे काउंट होंगे। अगर एस्टेट में उनके 90 नंबर है, यानी कि जो 60% मार्क्स चाहिए जनरल के लिए, अगर आपके एस्टेट में ये है तो ही आप जनरल में जा सकते हो। और प्लस आपकी 42 से एज कम होनी चाहिए। अगर आपकी 42 से एज ऊपर हो चुकी है तो आपने जो SC या BC वाला रिजर्वेशन ले लिया है, इसलिए आप जनरल में काउंट नहीं होंगे। बात करते हैं जो क्राइटेरिया है डीवी के लिए। ग्रेजुएशन जो है आपकी 50% उसमें होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपने BA की है उसमें आपका 50% तो जरूर होना चाहिए। चाहे आप कंपलसरी हो, चाहे इलेक्टिव हो, चाहे कोर हो और चाहे ऑनर्स हो, ये कोई भी हो आपके पास सारी चलेंगी। और प्लस बीएड जरूरी है, जिसमें आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। वैसे तो और भी जो है डिप्लोमा दे रखे हैं वो सारी चलेंगे, लेकिन बीएड को प्रायोरिटी दी जाएगी। ध्यान रखिए आप इस बात को। और वो भी जो हरियाणा से कर रखी है उनको। एक खुशखबरी है वीमेन के लिए कि 33% जो है रिजर्वेशन वो जनरल में है, 33% BCA में, 33% BCB में, EWS में, ESM में और PWD में, यानी कि वीमेन को प्रायोरिटी दी जाएगी। 33% सभी कैटेगरी में अलग अलग मिलेगा। बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट की। ये सर्टिफिकेट आपका 31/3/2022 यानी कि 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए 2022 और 23 के लिए। ध्यान रखिए 31/3/2022 के बाद का होना चाहिए। बात करते हैं BC सर्टिफिकेट की। BCA और BCB कोई भी हो, वो 22/3/2022 के बाद का होना चाहिए और जो वैलिड होना चाहिए 2022 और 23 के लिए। अगर हम बात करें फैमिली की, जो फैमिली की जो इनकम है, अगर आप सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात करते हैं तो वो 22 और 23 की लागू होगी, ना कि 23 और 24 की। और आप जो आपकी PPP जो परिवार पहचान पत्र है वो आप लेटेस्ट लेके जाएं, क्योंकि आपके पास हो सकता है पुराना ना हो, लेकिन आपके पास और जो एफिडेविट है वो आपके पास होना चाहिए। जो आपने बनवाया हुआ है, जो सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है वो आपके पास होना चाहिए, जिसमें ये प्रूव होता हो कि आपकी जो लास्ट ईयर की जो इनकम है वो 1,80,000 से कम है। एक बात और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। थैंक यू।